नमस्ते जी, होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तनाव के क्या कारण हैं, क्यों होता है तनाव। यदि हमें तनाव से मुक्त होना है तो पहले यह जानना आवश्यक है कि यह क्यों होता है। देखा जाए तो इसके कारणों में ही इनका समाधान छिपा हुआ है। तनाव के मुख्यतः 3 कारण हैं: बाहरी कारण, आंतरिक कारण और हमारी जीवन शैली। तो सबसे पहले बाहरी कारणों को देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो विभिन्न रिश्तों तथा दायित्वों से जुड़ा होता है। इसलिए बहुत से बाहरी कारण होते हैं जो तनाव को जन्म देते हैं, जैसे पसंद की सैलरी या जॉब न होना, कार्य या मेहनत का श्रेय न मिलना, रिश्तों में खटास इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार। प्रशासन व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार भी मनुष्य के क्रोध को भड़का देता है और तनाव का कारण बन जाता है। नंबर 2, ट्रैफिक तथा प्रदूषण। विकास के साथ साथ बहुत सी असुविधाओं का भी सामना हमें करना पड़ता है। उसमें से ट्रैफिक तथा प्रदूषण ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना हम प्रतिदिन करते हैं। नंबर 3, अकेलापन। माना कि प्रत्येक व्यक्ति कभी कभी अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन अकेलापन यदि अधिक समय तक होता है तो वह इंसान को काटने लगता है, क्योंकि हमें विचार विमर्श के लिए या सुख दुख बांटने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हमें वो नहीं मिलता तो हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। नंबर 4, लोगों की आदतें। कई बार कुछ चीज़ें हमें इस हद तक नापसंद होती हैं कि यदि उस काम को कोई दूसरा व्यक्ति भी करता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, या फिर हमारे अंदर तनाव घर कर लेता है, जैसे आहत करने वाले व्यंग्य, इधर उधर कूड़ा फेंकना, इल्ज़ाम लगाना, बार बार एक ही बात दोहराना, चुगली करना, काम में आलस या देरी करना। ये सब आदतें तनाव पैदा करती हैं। नंबर 5, मौसम। मौसम भी कई बार तनाव तथा गुस्से का कारण बन जाता है। लगातार बारिश, तेज धूप, गर्मी, अत्यधिक ठंड, आंधी आदि मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, जिसमें कई बार हमें भारी क्षति उठानी पड़ती है, जिस वजह से तनाव उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे मौसम से हमारा मन खिल जाता है। अब चर्चा करते हैं भीतरी कारणों पर। बहुत सारे भीतरी कारण भी होते हैं जो हमारे अंदर क्रोध या तनाव उत्पन्न करते हैं, जैसे उम्मीद है। यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी चीज़ की उम्मीद अवश्य करता है, लेकिन जब वो उम्मीद किसी वजह से पूरी नहीं होती तो कई बार हम चिंता या तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 2, भरोसा। कई बार हम कुछ व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तथा उन्हें अपना वक्त, पैसा के साथ साथ ऊर्जा भी देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भरोसा टूट जाता है, जिससे हमें दुख तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3, अनअपेक्षित परिणाम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं से या किसी और से कुछ और उपेक्षा कर रहे होते हैं, तथा जब परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत आ जाता है तो फिर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 4, असंतोष। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन में हमें हर वो चीज़ प्राप्त हो जो हम चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ का अभाव अवश्य होता है। यदि अभाव ज़्यादा हो या इच्छाएं अधिक हों तो फिर व्यक्ति इसी चिंतन में व्यस्त रहता है कि उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर का असंतोष क्रोध तथा तनाव को जन्म देता है। नंबर 5, अनियोजन। किसी कार्य के लिए उचित योजना या प्रबंधन को उचित ढंग से न करना भी तनाव का कारण बनता है। कई व्यक्तियों को ये ही पता नहीं होता कि वो किसी कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितने समय में कर पाएंगे, किस तरह से करना चाहिए, करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितना समय लगेगा, किस प्रकार से सारा प्रबंधन करें, तथा इन कमियों की वजह से वह तनावग्रस्त एवं क्रोधित होता है। जीवन शैली। हमारी जीवन शैली का
हमारे तनाव या क्रोध पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी दिनचर्या, खान पान, नींद आदि का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हमें अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, जिससे कई बार रीढ़ की हड्डी या गर्दन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह भी चिड़चिड़ेपन, क्रोध एवं तनाव का कारक होता है। तो आइए अब जीवन शैली से संबंधित देखें, जैसे काम का बोझ। व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि वह उसकी आमदनी से पूरी नहीं हो रही हैं। समस्त आवश्यकताएं भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन पर नियंत्रित कर पाना मुश्किल है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपनी अक्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा है। अधिक समय तक काम का मतलब है कि जो समय आपको दूसरे कार्यों पर, आराम पर, मनोरंजन पर खर्च करना चाहिए था, उसे भी आप काम करने में खर्च कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तभी ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तभी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा काम के बोझ से शरीर थकता है, टूटता है, किंतु हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप भीतर ही भीतर तनाव उत्पन्न होने लगता है। नंबर 2, समय की कमी। काम के बोझ ने समय की कमी को उत्पन्न कर दिया है। समय तो उतना ही है, किंतु काम बढ़ गए हैं। जितने कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है, वे सभी पूरे नहीं हो पाते। रात को जब व्यक्ति घर आता है तो अनेक कार्य पूरे होने से रह जाते हैं। इनमें से कुछ को व्यक्ति घर ले आता है तथा रात को बैठकर ऑफिस का काम निपटाता है। दिनचर्या एवं जीवनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि हर तरफ समय की कमी नजर आने लगी है। आज हम कहते हैं कि दिन के 24 घंटे कम हैं। यदि दिन 36 घंटे का होता तो अच्छा रहता। इस बारे में मेरा मानना है कि यदि 36 घंटे का दिन हो जाए तब भी समय की कमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला। हालात इसी प्रकार के रहेंगे। समय की कमी और काम के बोझ ने व्यक्ति के भीतर तनाव को बढ़ाया है। नंबर 3, बढ़ती इच्छाएं। आज से 50-60 साल पहले व्यक्ति की इच्छाएं उनके नियंत्रण में थी। आज यह नियंत्रण समाप्त हो गया है। हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप अपनी इच्छाओं को न रखकर इच्छाओं के अनुरूप अपनी आर्थिक स्थिति को रखने को मजबूर हैं। वाहन से लेकर फैशन के कपड़े, आभूषण आदि अनेक प्रकार की चीजें लेने को मन मचलता है। इनमें से कुछ चीजें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेनी पड़ती हैं, तो कुछ इसलिए लेनी पड़ती हैं कि वे चीजें दूसरों के पास हैं, तो कुछ चीजें दूसरों पर रौब जमाने के लिए आवश्यक हो जाती हैं। इनमें से जो चीजें पाने में सफलता मिलती है, तो असली वजह से कभी कभी आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। जो नहीं मिल पाती उनके लिए आक्रोश बन जाता है। दोनों ही स्थितियों में से तनाव पैदा होता ही है। नंबर 4, बीमारियों की समस्या। लगभग हर समय घर में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है। बीमारियां व्यक्ति पर दो तरफ से हमला करती हैं। पहला हमला आर्थिक रूप से होता है। व्यक्ति के बजट का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च हो जाता है। दूसरा हमला व्यक्ति की कार्य क्षमता पर होता है। एक व्यक्ति दिन भर ऑफिस में काम करता है अथवा उसका स्वयं का व्यवसाय है। दिन भर काम करके घर आता है तो घर के किसी सदस्य की बीमार की स्थिति को देखकर उसके भीतर तनाव पैदा होने लगता है। वह अपने इस तनाव को व्यक्त तो नहीं करता, किंतु उसे उत्पन्न होने से रोक भी नहीं पाता। कभी कभी व्यक्ति दूसरों की बीमारी के साथ साथ स्वयं अपनी बीमारी से भी परेशान हो जाता है। कुछ व्यक्ति एक साथ अनेक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। ढेर सारी दवाइयाँ सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक खानी पड़ती हैं। यह स्थिति तनाव तो पैदा करती ही है, अवसाद मीन्स डिप्रेशन जैसी हालत तक खींच कर ले आती है। नंबर 5, सूचनाओं के कारण। दूर संचार के बढ़ते साधनों के कारण सारी दुनिया मानो सिमट कर रह गई है।
दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई घटना अथवा दुर्घटना हो, तुरंत व्यक्ति पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम तक पहुंच जाती है। आज से कुछ समय पहले तक व्यक्ति को इनके लिए समाचार पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज हालत बदल गए हैं। विश्व में घटी किसी भी बड़ी घटना अथवा दुर्घटना का प्रभाव हर देश के अधिकांश लोगों पर पड़ता है। कोई भी बड़ी घटना व्यापार तंत्र को तुरंत प्रभावित करती है। इसके अलावा निरंतर बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर के समाचार भी व्यक्ति के भीतर तनाव को पैदा करते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, इन घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को रोक नहीं सकते हैं। तो जब भी हम तनाव में होते हैं तो हमारे बाकी के अन्य काम भी आसानी से नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण बाकी कार्यों का भी तनाव हमारे तनाव में बढ़ोतरी कर देता है और हम स्वयं को तनाव से घिरा पाते हैं। तनाव दोगुना चौगुना न हो और जड़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए जरूरी है असली तनाव की सही पहचान, क्योंकि तनाव किसी एक साथ एक आध चीज का होता है, पर उसका प्रभाव हमारे बाकी के सभी कार्यों एवं पूरी दिनचर्या पर पड़ता है, जिसके चलते हम और अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। धन्यवाद।